बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 बटन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। रिचर्ड मैथेसन ने यह चैप्टर लिखा है और रिचर्ड मैथेसन अमेरिकन राइटर था, बॉर्न ऑन फेब 20, 1926 इन न्यू जर्सी USA, और ये न्यू जर्सी अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में फेब 20, 1926 को पैदा हुआ। डाइड ऑन जून 23, 2013 इन कैलिफोर्निया USA, और USA की रियासत कैलिफोर्निया में जून 23, 2013 में इसकी वफ़ात हुई। ये चैप्टर बटन इसकी स्टोरी भी अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में ही कंडक्ट हुई। ये यहाँ पे देखिए, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स बेसिक ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन सेंस। ये जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का हम आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बटन, इस चैप्टर में जो चीज़ें वाज़े हो रही हैं, जो राइटर जो है वो जिन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है वो हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स। यानी इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किन किन गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। बेसिक ह्यूमन सेंस यानी उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो आम तौर पर गुनाह किए जाते हैं, गलत काम किए जाते हैं, जो बुराइयां आ जाती हैं, उनका इजहार आपको इस चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में जहाँ पे मैंने बेसिक ह्यूमन सेंस के बाद जो गुनाह हैं, जो बुराइयां हैं, जो हमारी कोताहियां हैं, जिनका जिक्र किया गया है, जिनका इस चैप्टर में भी हमें जिक्र मिलेगा, इजहार मिलेगा। एंगर, गुस्सा, डिस्गस्ट, नफ़रत, ग्रीड, लालच। इस चैप्टर की जब हम स्टोरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो एक आदमी आता है और वो एक आला लेके आता है और वो कहता है कि इसका बटन दबाओ और इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। उन $50,000 का नाम सुनकर इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है नॉर्मा, उसके दिल में लालच पैदा हो जाता है। अब वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो इन $50,000 से बड़ी आसानी के साथ पूरी हो सकती हैं। उस लालच में वो उस पेशकश को कबूल करने को तैयार हो जाती है। हालांकि देखा जाए तो उस पेशकश का जो बुनियादी आंसर था वो ये था कि अगर आप बटन दबाएंगे तो बटन दबाने के नतीजे में आपको $50,000 मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा। अब इसके बावजूद कि किसी का कत्ल हो जाना था, उसने अपने लालच में उस आदमी का कत्ल करना जायज़ समझा। क्यों? अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। इसके बाद जिक्र है जी डिस्गस्ट, नफ़रत। अब इस ऑफ़र के लिए वो अपने शोहर को कन्विंस करने की कोशिश करती है। अब शोहर जो है वो उसकी बात से इत्तफाक नहीं करता और वो बार बार दलाइल से साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसका शोहर नहीं मानता, जब वो कहता है कि हम ये तमाम ज़रूरियात पूरी कर लेंगे, तो उसे गुस्सा आता है और नफ़रत का इजहार करती है कि कब, यानी उसे लगता है कि उसका शोहर उसे ये ज़िंदगी की तमाम आसाइशात फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। अब शोहर के ना मानने पर उसे नफ़रत हो जाती है, एंड एंगर, और उस पर शदीद गुस्सा आता है। यानी इस चैप्टर में आपको लालच, नफ़रत और गुस्से का इजहार मिलेगा। जी यहाँ पे है जी इंट्रोडक्शन टू द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कहते हैं लीडिंग कैरेक्टर को, जो किसी स्टोरी में जो मेन किरदार होता है उसे प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। जबकि ये स्टोरी बटन, इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो नॉर्मा और आर्थर के हैं। अब नॉर्मा के बारे में देखा जाए तो नॉर्मा और आर्थर जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं।
और दरमियान में ये लिखा हुआ है, कहता दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स नॉट क्लियर फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन टुगेदर। अब इस कहानी में, इस स्टोरी में ये तो नहीं बताया गया कि उनकी शादी कब से हुई थी और वो कब से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन ये पता चला कि वो हस्बैंड और वाइफ थे। ना तो इनके बच्चों का कोई जिक्र है और ना ही इनकी मैरिज लाइफ का कोई जिक्र है कि वो कितने अरसे से थी। हाँ, ये ज़रूर बताया गया कि नॉर्मा और आर्थर काम क्या करते थे। नॉर्मा जॉब भी करती थी, जबकि घर में क्लीनिंग यानी सफाई सुथराई का काम भी नॉर्मा करती थी। कुकिंग, खाने पकाने का काम भी नॉर्मा करती थी। यानी नॉर्मा जॉब, कुकिंग, क्लीनिंग ये सब काम करती थी। और सबसे बड़ा काम जो नॉर्मा करती थी वो था ड्रीम्स, वो ख्वाब देखती थी। अब वो इतने बड़े ख्वाब देखती थी जो उसका शौहर उन ख्वाबों को पूरा करना, शौहर के लिए ख्वाबों को पूरा करना नामुमकिन था। अब शौहर जॉब भी करता था और दूसरा जो उसका हॉबी था वो था रीडिंग बुक्स। वो किताबें पढ़ता था, जॉब करता था, पका पकाया उसे खाना मिलता था, घर में घर साफ सुथरा घर मिलता था। यानी वो अपनी लाइफ से मुतमिन था। यानी आर्थर अपनी लाइफ से मुतमिन था, जबकि नॉर्मा अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं थी। नॉर्मा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी। तो हस्बैंड वाइफ थे, ये नहीं बताया गया कि कब से थे। उनके काम के बारे में बता दिया गया कि वो दोनों जॉब करते थे। आर्थर जो है वो रीडिंग बुक्स यानी किताबों का मुतालिया करता था, फारिग वक्त में किताबों का मुतालिया करता था, जबकि नॉर्मा काम से आने के बाद क्लीनिंग, कुकिंग और सबसे बड़ा काम जो था वो ख्वाब भी देखती थी। हाँ जी, हमने ये देखा था कि नॉर्मा जो है वो बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मिस्टर स्टीवर्ट ने एक ऑफ़र दी। ऑफ़र क्या थी? मिस्टर स्टीवर्ट कहता है पुश द बटन यूनिट, कि आप ये बटन वाला आला लें, इसका बटन दबाएं। नतीजा क्या होगा? रिसीव्ड $50,000, आपको $50,000 मिल जाएंगे। आप $50,000 वसूल कर लोगे। एंड डेथ ऑफ अननोन पर्सन, और बटन दबाने के नतीजे में किसी अननोन शख्स की डेथ हो जाएगी, किसी ऐसे शख्स की मौत वाक़ई हो जाएगी जिसे आप जानते तक नहीं होंगे। अब ये ऑफ़र सुनने के बाद नॉर्मा के दिल में लालच पैदा हुआ और नॉर्मा ने सोचा कि $50,000 से वो बहुत कुछ हासिल कर सकती है। तो ये ऑफ़र थी जो मिस्टर स्टीवर्ट ने दी थी। ऑफ़र क्या थी कि बटन यूनिट लें, बटन दबाएं, $50,000 आपको बटन दबाने के नतीजे में मिलेंगे और आपके बटन दबाने के नतीजे में दुनिया में कहीं कोई जिसे आप नहीं जानते होंगे मर जाएगा। जी, जब नॉर्मा को जो वो ऑफ़र मिली, जब मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को वो ऑफ़र दी तो नॉर्मा ने क्या रिस्पॉन्ड दिया? जारी बात है नॉर्मा के दिल में लालच तो पैदा हो चुका था। एंड शी इज़ विलिंग टू पुश द बटन, और वो बटन दबाने के लिए तैयार हो गई थी। वो बटन दबाने के लिए तैयार हो गई और बटन दबाने के लिए शी ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड, और उसने अपने शौहर को भी कन्विंस करने की कोशिश की। ये सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है कि ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड, उसने अपने शौहर को कन्विंस करने की कोशिश की। यानी जब नॉर्मा को ये बात पता चली तो नॉर्मा ने जहन में ये फैसला कर लिया था, दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था कि वो बटन दबाएगी और ये $50,000 हासिल करेगी। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं करना चाहती थी और इस काम के लिए उसने अपने शौहर को कन्विंस करना शुरू कर दिया। ये $50,000 उसने करने क्या थे? Want to have a cottage, nicer furniture, नाइसर कर्टेंस एंड अ कार। और वो चाहती थी कि उनका एक अच्छा घर हो, जजीरे पर अच्छा घर हो, उम्दा फर्नीचर हो उनके घर में, नाइसर कर्टेंस, उम्दा पर्दे लगे हुए हों, एंड अ कार, और एक कार हो, एंड ट्रिप टू यूरोप, और वो यूरोप की सैर करने को जाएं। यानी वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ यूरोप की सैर करने जाए
और उनके पास अच्छा फर्नीचर, अच्छे पर्दे और कार हो और एक अच्छा घर हो। अच्छा, ये सब कुछ तो वो हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसने अननोन पर्सन की डेथ के बारे में भी अपने माइंड में एक थ्योरी क्रिएट की हुई थी। यानी वो नहीं समझती थी कि बटन दबाने के नतीजे में किसी शख्स की मौत होगी। हालांकि उसने कहा था कि आप बटन दबाएंगे तो कोई ना कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे दुनिया में कहीं वो मर जाएगा। लेकिन नॉर्मा ने अपने ही दिल में ये बात बिठा ली थी, नॉर्मा ने अपने ही दिल में ये बात तय कर ली थी कि सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज डूइंग सो, कि ये तो कोई खबती करोड़पति ऐसा कर रहा है। टू नाउ रिएक्शन, रद्द अमल जानने के लिए। यानी उसने सोचा कि ये तो कोई करोड़पति आदमी है जो जस्ट रिएक्शन जानने के लिए ऐसा कर रहा है, मरेगा कोई नहीं, जस्ट वो ऑफर दे रहा है, देखना चाहता है कि कितने लोग इस सूरत में बटन दबाएंगे। हालांकि उसके ख्याल में वो समझती है कि इसके नतीजे में किसी शख्स को मारा नहीं जाएगा, कोई शख्स दुनिया में कहीं भी मरेगा नहीं। ये हमने नॉर्मा का रिस्पॉन्स तो देख लिया, अब आर्थर का रिस्पॉन्स देखते हैं। वो क्या कहता है? कहता है अगेंस्ट पुशिंग द बटन फ्रॉम बिगिनिंग, वो शुरू से ही बटन दबाने के खिलाफ था। जब उसे ये ऑफर पता चली कि कोई बटन दबाने के नतीजे में दुनिया में कहीं कोई मर जाएगा, उसी वक्त उसने स्टीवर्ड को जाने का कह दिया था। आर्थर क्यों नहीं समझता था कि बटन दबाना चाहिए? आर्थर क्यों समझता था कि बटन नहीं दबाना चाहिए? आर्थर समझता था कंसीडर इट मर्डर, आर्थर इसे कत्ल समझता था। यानी बटन दबाने के नतीजे में वो समझता था कि हमें तो शायद $50,000 मिल जाएं, लेकिन कहीं तो कोई कत्ल हो जाएगा। कहता है एन इमोरल एक्ट, पैसे के लिए किसी की जान लेना गैर इखलाकी हरकत है। यानी आर्थर इस अमल को कत्ल समझता था और गैर इखलाकी हरकत समझता था। यानी इस वजह से उसने ऑफर देने वाले मिस्टर स्टीवर्ट को भी घर से जाने का कह दिया, और नॉर्मा उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करती थी, ये कहकर कि कोई नहीं मरेगा, वो जस्ट रिएक्शन जानना चाहते हैं, और अगर कोई मरेगा भी तो हो सकता है कोई 10,000 मील दूर कोई चाइनी बूढ़ा मर जाए जिसने वैसे भी मरना होगा, या कोई बीमार बच्ची छोटी सी मर जाए जिसने वैसे भी मरना होगा। तो जब आर्थर ने उसकी ऐसी बातें सुनी, आर्थर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस विद हर ऑन दिस टॉपिक, तो आर्थर ने उसे इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से ही मना कर दिया। आर्थर ने उसे कह दिया कि मैं अब इस मौजू पर मज़ीद बात करना नहीं चाहता। यानी आर्थर मानने को तैयार नहीं था, लेकिन नॉर्मा भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो मुसलसल आर्गुमेंट कर रही थी बटन दबाने की फेवर में। आर्थर की इस मौजू पर दिलचस्पी नहीं थी, एज ही हैज सीन हर ग्रीडी फेस, ऐसे जैसे उसने नॉर्मा का लालची चेहरा देख लिया हो। यानी जब उसने कह दिया कि अब मैं इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, तो जब नॉर्मा ने बार बार यह गुफ्तगू करना जारी रखा, तो शायद उसे नॉर्मा का जो लालची चेहरा था वो नज़र आ गया था, जिसकी वजह से उसने मज़ीद इस पर बात करने से रोक दिया था। नेक्स्ट है जी हाउ स्टोरी एंडेड। ये तो हमने देख लिया कि ऑफर मिस्टर स्टीवर्ट ने दी, नॉर्मा ने क्या रिएक्शन शो किया, आर्थर का रिस्पॉन्स क्या था। अब हम देखते हैं कि स्टोरी का इख्तिताम कैसे हुआ। स्टोरी का इख्तिताम यूँ होता है कि नॉर्मा पुश द बटन रिसीव्ड मनी बट नॉट सेटिस्फाइड। नॉर्मा ने बटन दबा दिया, जिसके नतीजे में उसे लाइफ इंश्योरेंस की $50,000 की रकम भी मिल गई, बट नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो उससे मुतमईन ना हुई। क्यों? क्योंकि आर्थर डाइड, आर्थर मर गया था, आर्थर फोत हो गया था, आर्थर का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। लिविंग इज $50,000 इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसकी $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी,
और जो उसकी मौत की सूरत में डबल होकर नॉर्मा को मिलना थी। यानी नॉर्मा ने बटन तो दबा दिया और उसके बदले में आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो 25,000 की थी, जिसने डबल होकर मिलना था, वो 50,000 होकर उसे मिलने वाली थी। लेकिन अब उसका शौहर उसके साथ नहीं था। स्टीवर्ट ने क्या किया? स्टीवर्ट जस्टिफिकेशन, जारी बात है, जब नॉर्मा ने बटन दबाया, बटन दबाने के नतीजे में उसे हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया और वो गुमसुम हो गई। और उसने मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल की कि आपने तो कहा था कि मैं उस शख्स को जानती नहीं होंगी जिसका कत्ल होगा। तो व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ? ये तो मेरे ही शौहर का इंतकाल हो गया। स्टीवर्ट जस्टिफिकेशन, स्टीवर्ट ने क्या कहा? स्टीवर्ट कहते हैं, डू यू रियली थिंक यू नो योर हस्बैंड? क्या तुम्हें वाकई लगता है, क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम अपने शौहर को जानती थी? यानी स्टीवर्ट ने यह जस्टिफिकेशन दी कि तुम अपने शौहर को जानती ही नहीं थी। और हकीकत भी यही है कि वो अपने शौहर को नहीं जानती थी, क्योंकि अगर वो अपने शौहर को जानती होती तो शौहर तो बटन दबाना ही नहीं चाहता था। तो अगर ये शौहर को जानती होती तो हरगिज़ कभी भी बटन ना दबाती अपने शौहर के खिलाफ जाकर। मॉरल ऑफ द स्टोरी से सबक क्या मिलता है? कहते हैं, इन दिस सेंस वी माइट नाउ ईच अदर एज वेल एज वी थिंक वी डू। इन द सेंस वी माइट नॉट नाउ ईच अदर, हम एक दूसरे को नहीं जानते, एज वेल एज वी थिंक वी डू, इतना जितना हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। कहते हैं, हकीकत यह है कि हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते जितना हम सोच रहे होते हैं कि हम जानते हैं। इवन इन क्लोज रिलेशनशिप एज मैरिज, हत्ता के करीबी ताल्लुक जिसमें शादी होता है, यानी हस्बैंड और वाइफ जितना वो समझ रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं, वो नहीं जानते होते। और दूसरा पॉइंट ये है, ऑफन वी डू नॉट शो आवर वर्स्ट साइड्स, ऑफन अक्सर वी डू नॉट शो, हम नहीं दिखाते, आवर वर्स्ट साइड, अपनी बुरी आदतें, अपनी कोताहियाँ, अपने गुनाह, हम अपनी कोताहियों के बारे में नहीं बताते। टू पीपल, उन लोगों को भी, वी लव, जिनकी हम परवाह करते हैं, जिनकी हम कदर करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। ऑफन वी डू नॉट शो आवर वर्स्ट साइड्स, हम अपनी कोताहियों के बारे में नहीं बताते। इवन टू पीपल, उन लोगों को भी, हम अपनी कोताहियों के बारे में, अपनी खामियों के बारे में उन लोगों को भी नहीं बताते जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। और ये हकीकत है। डोंट मेक अ डील विद डेवल्स, शैतान के साथ लेन देन ना करो। ही विल फाइंड अ ट्रिक, ही फाइंड अ वे टू ट्रिक यू, ये तुम्हें फंसाने का कोई ना कोई तरीका तलाश कर लेता है। तो इस चैप्टर में जो डेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने डेवल्स को, शैतान को रिप्रेजेंट किया है, जबकि मिस्टर आर्थर जो है वो गुड सोल, नेक रास्ते को वो रिप्रेजेंट करता है, अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है, नेकी को रिप्रेजेंट करता है। जबकि नॉर्मा जो है वो लालची है, वो लालच को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अब हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। यकीनन आपको इसकी चैप्टर की पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी कि इसमें मिस्टर स्टीवर्ट का क्या रोल है, मिस्टर आर्थर का क्या रोल है और नॉर्मा का क्या रोल है। इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इसमें लालच, गुस्सा और नफ़रत किसको है, नेकी के रास्ते पर चलने वाला कौन है, इस चैप्टर में, इस स्टोरी में शैतान बनकर कौन आया है। तो ये बता दूं मैं आपको, ये शॉर्ट स्टोरी है। और ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो शुरू में लेक्चर में मैंने जिक्र कर दिया था नॉवल का या इस तरह की, तो लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी है। और ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो बटन ये मिस्टर मैथीसन ने लिखी है। और मैथीसन ने ये तीन कैरेक्टर इसमें डाले हैं, आर्थर, नॉर्मा और
स्टीवर्ट। और नॉर्मा के लिए मिसेज लीवस का भी जिक्र किया गया है, मिसेज आर्थर लीवस का भी जिक्र किया गया है, यानी कहीं इसको नॉर्मा और कहीं मिसेज आर्थर लीवस कहा गया है।